हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। हम सबके घरों का ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस डिफरेंट है और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल भी डिफरेंट है, बट देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन is to store and organize things near where you use them. And trust me, it will make your life much more easier and more organized if you will store items near where you use them. अगर आप चीज़ों को बहुत दूर प्लेस करेंगे तो वो चीज़ें या तो यूज़ करने के बाद किसी और जगह पड़ी रह जाएंगी या आप कुछ काम अधूरे छोड़ देंगे, and it will also waste a lot of time and efforts. In this video, I am gonna show you a few ways to store things near where you use them. So without further ado, let's get started. यूजुअली किचन में कुछ स्मॉल अप्लाइंसेस या पॉट्स एंड पैन्स वगैरह के स्क्रूज लूज़ हो जाते हैं और इन्हें एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से टाइट करते रहना पड़ता है। आई हैव दिस स्मॉल एंड हैंडी स्क्रू ड्राइवर किट विद लॉट्स ऑफ टिप्स इन डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। पहले मैं इस किट को गैराज में स्टोर करके रखती थी, बट इससे क्या होता था कि अगर किसी पैन या पॉट का हैंडल थोड़ा लूज़ हो जाता था तो स्क्रू ड्राइवर के बहुत दूर होने की वजह से मैं यूजुअली लेज़ी हो जाती थी स्क्रूज़ को टाइट करने में, और जब तक हैंडल कम्प्लीटली डिटैच नहीं हो जाता था मैं स्क्रूज़ को यूजुअली टाइट नहीं करती थी, और जब मैं इन्हें टाइट कर देती थी तो ये जो किट है वो कई बार किचन काउंटर पर ही छूट जाती थी। इसीलिए अब मैंने इस किट को किचन सिंक के नीचे रखना शुरू कर दिया है, जिससे मेरा काम काफ़ी इजी हो गया है और अब ये किट यूज़ होने के बाद स्ट्रेट अवे इसके प्लेस पर वापस चली जाती है। जब भी हम घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकलते हैं तो कुछ चीज़ों को मेन डोर के पास रखना भी काफ़ी हैंडी होता है। जैसे मेरे घर में मेन डोर के पास ये बफ़े टेबल है और इसके टॉप ड्रॉर में सभी ज़रूरी चीज़ें जो हमें घर से बाहर जाते टाइम चाहिए होती हैं वो रखी हुई हैं, जैसे वॉलेट्स, हैंडबैग, अम्ब्रेला, सन ग्लासेस, कीज़ और रिसीप्ट्स एंड बिल्स वगैरह। इसी तरह एक छोटा सा शू रैक विद अ बास्केट भी मेन एंट्रेंस के पास रखा हुआ है। इस बास्केट में शू पॉलिश और ब्रश वगैरह रखे हुए हैं। इससे घर से निकलते हुए जो भी ज़रूरी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो एक ही जगह पर मिल जाती हैं और वापस आने के बाद सभी चीज़ें वापस अपनी जगह पर चली जाती हैं, रादर देन क्रिएटिंग अ ह्यूज क्लटर एवरीवेयर अराउंड द हाउस। इसी तरह सीजर्स भी घर में कई जगह काम आती हैं, जैसे किचन में, बाथरूम में, क्राफ्ट्स रूम में या ऑफिस में। इसीलिए इट विल बी गुड टू कीप अ फ्यू पेयर्स ऑफ सीजर्स अराउंड द हाउस इन यूजफुल लोकेशंस। जैसे मेरे घर में एक सीज़र किचन में रहती है, एक बाथरूम में, एक सोइंग सप्लाइज़ के साथ और एक जंक ड्रॉर में। इससे मेरा काम बहुत ही ईजी हो जाता है और जहाँ भी मुझे सीजर्स की ज़रूरत होती है इट्स ऑलवेज़ अवेलेबल राइट देयर। Just like scissors, I also like keeping a pen, paper and sticky tape in the pockets of this fridge cover, as it is very handy to make labels whenever I need them. इसी तरह लॉन्ड्री हैम्पर भी सिर्फ लॉन्ड्री में स्टोर करने के लिए नहीं है। आपके घर में जहाँ भी क्लोथ्स पाइल अप होते हैं वहाँ आप एक लॉन्ड्री हैम्पर या बास्केट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में ज़्यादातर इस लाउंज चेयर के ऊपर क्लोथ्स पाइल अप होते हैं, इसलिए मैं ये लॉन्ड्री बास्केट इस रूम में प्लेस कर रही हूँ। इस बास्केट को ईजिली छोटा या बड़ा किया जा सकता है और जब ये यूज़ नहीं हो रही होती तो आई कैन प्लेस इट समवेयर इन द कॉर्नर। यू कैन ऑल्सो बाय लॉन्ड्री बास्केट्स विद लिड सो द डर्टी क्लोथ्स आर कम्प्लीटली आउट ऑफ साइट। आप चाहें तो हर फैमिली मेम्बर के लिए सेपरेट लॉन्ड्री बास्केट यूज़ कर सकते हैं एंड प्लेस इट वेयर एवर द क्लोथ्स टेंड टू पाइल अप सो एवरीवन कैन कीप पुटिंग देयर क्लोथ्स इन द हैम्पर। Even if you have a separate playroom for the children, still keep a few toys in the living room as well or wherever you spend the most of your time. इसके लिए आप एक बास्केट, हैम्पर या एक क्यूब शेल्फ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे लिविंग रूम में आई हैव प्लेस्ड दिस क्यूब शेल्फ टू कीप अ फ्यू ऑफ माई डॉटर्स टॉयज़ एज शी लव्स टू सिट विद अस इन द लिविंग रूम। इस क्यूब शेल्फ की हेल्प से सभी टॉयज़ लिविंग रूम में अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं एंड वंस माई डॉटर इज़ फिनिश्ड प्लेइंग शी इज़ एबल टू पैक देम अप टू पुट देम एट द राइट स्पॉट विच इज़ नियर वेयर शी यूजेज देम।
इसी तरह कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपनी बेड साइड टेबल के ड्रॉर्स में रखना भी काफ़ी हैंडी है। जैसे मेरी बेड साइड टेबल के ड्रॉर में मैं कुछ ज़रूरी मेडिसिन्स, एक थर्मोमीटर, लोशन, कोकोनट ऑयल, रीडिंग ग्लासेस और एक बुक रखती हूँ। रात को सोने से पहले मोस्टली इन सभी चीज़ों को मैं यूज़ करती हूँ और इन्हें साइड टेबल में रखने से मुझे हर चीज़ को अलग अलग जगह से इकट्ठा करना और वापस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किचन में भी सभी चीज़ें उनके यूज़ के हिसाब से स्टोर करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस टी, कॉफ़ी और शुगर के कंटेनर्स काउंटर के एकदम पास रखें क्योंकि इन्हें हम दिन में कई बार यूज़ करते हैं। इसी तरह स्पाइस कंटेनर को भी एकदम पास रखें जिससे इसे लेने और वापस रखने के लिए बार बार चक्कर न लगाने पड़ें। जो किचन अप्लायंसेस और वेसल्स कम यूज़ होते हैं उन्हें टॉप या बॉटम शेल्फ्स पर रखें और ज़्यादा यूज़ होने वाले वेसल्स और डिशेस को मिडल शेल्फ्स पर रखें जहां से इन्हें लेना ज़्यादा इजी होता है। किचन में कुछ चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड करके भी एक साथ रख सकते हैं। जैसे सभी बेकिंग सप्लाइज़ को एक बास्केट में या एक ट्रे में रखें जिससे बेकिंग करते टाइम आप पूरी बास्केट या ट्रे उठाकर सभी बेकिंग सप्लाइज़ को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सा टाइम सेव कर सकते हैं। इससे सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी और हर चीज़ को ढूंढने में और वापस रखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। इन द सेम वे ग्लासेस को भी जहां आप उन्हें यूज़ करते हैं वहां रखना काफ़ी हैंडी रहता है। जैसे मैं एक पेयर ऑफ ग्लासेस को कॉफ़ी टेबल के ड्रॉर में रखती हूँ क्योंकि मैं टीवी देखते टाइम इन्हें यूज़ करती हूँ और यहाँ रखने से मुझे इन्हें ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। एक पेयर ऑफ ग्लासेस को मैं बेड साइड टेबल के ड्रॉर में भी रखती हूँ टू रीड बुक्स बिफोर गोइंग टू बेड। इसी तरह रिमोट कंट्रोल को भी आप कॉफ़ी टेबल के ड्रॉर या लिविंग रूम में साइड टेबल के ड्रॉर में स्टोर करके रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। जो चीज़ें आप रेगुलरली यूज़ करते हैं उन्हें यूज़ होने वाली लोकेशन पर ही रखें। जैसे मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ और इसके लिए मैंने बाथरूम में हेयर स्ट्रेटनर होल्डर इंस्टॉल किया हुआ है। मैं यहीं इसे यूज़ करती हूँ और इसे पैक या अनपैक करने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। सभी हेयर इक्विपमेंट्स को आप एक मैगज़ीन होल्डर की हेल्प से भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और उन्हें जहाँ भी आप यूज़ करते हैं वहाँ स्टोर करके रख सकते हैं। अपने घर में बेसिक क्लीनिंग सप्लाइज़ को भी कुछ लोकेशंस पर स्टोर करके रखें। जैसे मेरे घर में क्लीनिंग सप्लाइज़ किचन में, दोनों बाथरूम्स में और लॉन्ड्री में एक छोटी सी बास्केट में रखी हुई हैं। इससे जब भी मुझे इनमें से किसी भी एरिया को क्लीन करना होता है तो मुझे किसी और जगह से इन सप्लाइज़ को लाना और वापस रखना नहीं पड़ता। सब कुछ एक ही जगह पर अवेलेबल होने की वजह से टाइम भी बचता है और इन सभी एरियाज़ को क्लीन करने में आप लेज़ी भी नहीं होते। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ thumbs up and hit the subscribe button. Also share your ideas in the comment section below. Thank you for watching. Happy organizing!